स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि इंग्लिश के सेक्शन में जो हमें थ्योरी पार्ट चाहिए वो सिर्फ 3 चीज़ों में चाहिए, एज आई कीप टेलिंग यू दैट, टोन्स, figure of speech and vocabulary. So many students were telling me कि मैम तो figure of speech. So I thought चलो कुछ figure of speech के वीडियो बना दिए जाएं जिससे आपकी सारी figure of speech की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए. तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सिमिली और मेटाफर को. हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज सिमिली, व्हाट इज मेटाफर. बहुत सारे बच्चे आते हैं और ये बोलते हैं कि मैम ये मेटाफर तो है पर ये क्यों है हमें ये नहीं समझ आ रहा. दैट इज यू नो द रोल ऑफ इम्प्लाइड और एक्सटेंडेड मेटाफर. तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. इसमें विल बी टॉकिंग अबाउट इम्प्लाइड एंड एक्सटेंडेड मेटाफर्स जो कि इनडायरेक्ट मेटाफर होते हैं. जो डायरेक्ट मेटाफर होते हैं हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो इम्प्लाइड मेटाफर्स होते हैं, जो एक्सटेंडेड मेटाफर्स होते हैं, उनको ईजिली पहचानना मुश्किल होता है. तो क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम उनको कैसे पहचानें. कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल्स आती है जब एज है बट वो सिमिली नहीं है. एक बार मॉक में ऐसा हुआ था, इट वाज आयरनी. सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल इन टुडेज वीडियो. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिमिली से. आपको बहुत बार आपने ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा. जब भी हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट विद सिमिली. तो होता क्या है सिमिली, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सिमिली में बेसिकली सिमिली और मेटाफर, पहले मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ. सिमिली और मेटाफर दोनों हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए. ओके, सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन. सिमिली में हम कंपेयर करते हैं दो चीजें जो अलग अलग हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2. तो ये दो कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं. कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, कॉन्सेप्ट समझोगे तो चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी. ठीक है, तो सिमिली में वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं वो अलग अलग तरह की होनी चाहिए. ठीक है, बट ये जो अलग अलग तरह की जो चीजें हैं इनमें एक कुछ कॉमन क्वालिटी होगी. ये कॉमन जो क्वालिटी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, कंपैरिजन जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन क्वालिटी. ओके, सो दैट इज व्हाट इज सिमिली. सिमिली में देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड. ठीक है, हम दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं बट यहाँ पे जो दो अलग अलग चीजें हैं इनमें एक कॉमन क्वालिटी होना मैंडेटरी है और ये जो कंपैरिजन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन क्वालिटी. तो इन दोनों में जो कॉमन क्वालिटी है उसके बेसिस पे हमारा कंपैरिजन होता है. ठीक है, सिमिली में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम इन 3 वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, लाइक, एज एंड सो. सिमिली को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है. हम हमेशा लाइक, एज, सो इसमें यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई डैड इज एज कूल एज कुकुम्बर. ठीक है, सो मैंने से माई डैड इज एज कूल एज कुकुम्बर. यहाँ पे मैंने दो चीजों का कंपेयर किया, एक माई डैड, दूसरा कुकुम्बर. अब ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग टाइप की चीजें हैं. इन दोनों में कहीं से कहीं तक कुछ भी लेना देना नहीं है बट दोनों में एक कॉमन क्वालिटी क्या है कि दोनों कूल है. माई डैड इज ऑल्सो कूल एंड कुकुम्बर इज ऑल्सो कूल. और ये जो कंपैरिजन हुआ है ना, एक तरफ मेरे डैड का दूसरी तरफ कुकुम्बर का, ये जो कंपैरिजन हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ, ये जो इन दोनों में कॉमन क्वालिटी है ये कंपैरिजन उसके बेसिस पर हुआ है. तो सिमिली क्या होता है, सिमिली में हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड. दैट्स इंपॉर्टेंट. वी कंपेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड. दिस इज काइंड 1, दिस इज काइंड 2. दोनों में एक कॉमन क्वालिटी का होना मैंडेटरी होता है एंड कंपैरिजन होता है इस कॉमन क्वालिटी के बेसिस पर. ठीक है, यहां तक समझ आया. ओके, नाउ वी हैव सम एज ओल्ड सिमिलीज जिनको हम ऐसे ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज प्राउड एज. चलो बताओ मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए. एज प्राउड एज. कैन एनीवन गेस व्हाट इट कुड बी? कम ऑन, मेक सम गेसेस. यू मस्ट बी वंडरिंग लायन, दिस, दैट. नो, बट हम यूज करते हैं एज प्राउड एज अ पिकॉक. ठीक है, एज कूल एज cucumber, as tough as leather, as bold as brass, as clear as crystal, as good as gold. हम gold की प्योरिटी की बात करते हैं इसलिए as old as hills. So this is how we use the simile. हम as करके यूज करते हैं सिमिली को. तो एक हो गया हम सिमिली यूज करते हैं as यूज करके. as के अलावा हम सिमिली यूज कर सकते हैं like यूज करके या फिर so यूज करके. Like you can see I have some examples here as well. Like she shines like a star. ठीक है, तो सिमिली में मैंने क्या बोला, he fought like a lion. Life is like a box of chocolate.
हिज वर्ड्स कट लाइक अ नाइफ। सो लाइक का मतलब क्या है, इसके जैसा। व्हेन आई से शी शाइन्स लाइक अ स्टार, तो मैंने क्या बोला, वो स्टार के जैसा शाइन करती है। ही फॉट लाइक अ लायन, उसने लायन के जैसे लड़ाई करी। तो व्हेन आई से ही फॉट लाइक अ लायन, दो कौन सी चीज है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है, वन इज ही एंड सेकंड इज लायन, बट दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है, दोनों ब्रेव है। Okay, when I say life is like a box of chocolate, so one thing is life, another thing is a box of chocolate. Okay, so this is how we do comparison of two different things in simile. So like use होता है, as use होता है और so use होता है। so कैसे use होगा उसको भी देख लेते हैं। The water is so cold, it made my teeth chatter. So यहाँ पे हमने so use करा। so यहाँ पे basically क्या हो रहा है, the coldness of water is compared to physical reaction of teeth chattering. Okay, similarly when I said the movie was so sad, it made me cry. So what's happening here is the sadness of movie is compared to the act of crying. So this is what we need to understand कि जब भी हम simile use करते हैं, हम ये बोलते हैं basically कि एक चीज दूसरे चीज के जैसी है। यहाँ तक समझ आया, एक चीज दूसरी चीज के जैसी है। अब ये जैसा बोलने के लिए हम लाइक, एज या सो यूज करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज सिमिली, वी कंपेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड, हाउएवर दे शुड हैव एटलीस्ट वन कॉमन क्वालिटी एंड द कंपैरिजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉमन क्वालिटी। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि मैम, जैसे मैं नेक्स्ट शीट पे, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। एज आता है बट वो सिमिली नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इतना हमारी कंडीशनिंग हो जाती है ना, लाइक एज सो सिमिली, लाइक एज सो सिमिली, लाइक एज सो सिमिली, एज देखते सिमिली लगा देते हैं बच्चे, है ना। दैट इज एक्चुअली अ ट्रैप। जहां पे एज होगा वहां पे एक ऑप्शन सिमिली होगा ही, बट यू नीड टू नो कि हर एज सिमिली नहीं होता है। लेट अस सी एज में कहां कहां एक्सेप्शंस है दैट यू नीड टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ। सो अटेंशन प्लीज फॉर दिस थिंग। The room was as big as basketball court. ठीक है, the room was as big as it could be. मेरे पास यहाँ दो sentences है, मुझे जल्दी से बताओ इन दोनों में से कौन सा simile है और कौन सा simile नहीं है। Can you tell me which one is simile, the first one or the second one? Quickly, if you have understood this, let me know whether A is simile or B is simile. Yes, दोनों केसेस में A simile है, B simile नहीं होगा। A simile है ये तो हमें समझ आ गया, पर बी सिमिली क्यों नहीं है, अब इसको भी समझ लो। ठीक है, ए सिमिली है, ये क्यों होगा, एक तरफ हम कंपेयर कर रहे हैं रूम को, दूसरी तरफ हमने कंपेयर करा बास्केटबॉल कोर्ट को, और दोनों ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन क्वालिटी है दैट इज बिग। सो द रूम इज एज बिग एज अ बास्केटबॉल कोर्ट। सो रूम एंड बास्केटबॉल दो अलग अलग चीजें, दोनों में कॉमन क्वालिटी है, दोनों बहुत बड़े हैं। ठीक है, बट नाउ कम टू सेंटेंस नंबर बी, द रूम वॉज एज बिग एज इट कुड बी। यहाँ पे ऑल्दो हमने एज यूज किया है, बट यहाँ पे एक तरफ तो हमारा एक सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ हमारा दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। So that's why this cannot be a simile. I hope you are getting this thing. This is very important. सिमिली में दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। हम एक को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि दोनों में कॉमन क्वालिटी होती है एंड द कंपैरिजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉमन क्वालिटी। यहाँ पे एक तो चीज है और हमने ये भी बोला कि वो चीज बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, दैट थिंग इज नॉट हियर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सिमिली। ठीक है, सिमिलरली लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल आल्सो, शी sang as melodious as a nightingale। यहाँ पे सिमिली है बिकॉज शी को हमने कंपेयर करा नाइटिंगेल से। इन दोनों की जो कॉमन क्वालिटी है, दोनों की आवाज बहुत मेलोडियस है, फाइन। बट अब जो सेकंड सेंटेंस है, शी sang as melodiously as she could, यहाँ पे हमने शी ले लिया, हमने एक क्वालिटी ले ली, लेकिन हमने शी को किससे कंपेयर करा, दैट इज नॉट देयर। So that's why this is not going to be a simile. Okay, so I hope this makes it clear. कहीं पे भी as देखो ना बच्चों, तो प्लीज उसको simile नहीं लगाना है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो कि simile में हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन एक कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे होता है, वो होता है simile। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, your concepts are as clear as mud. कितने बच्चों को लग रहा है कि यस मैम ये तो सिमिली है। देखो यहाँ पे एक तरफ कॉन्सेप्ट्स है, एक तरफ मड है, और हम बोल रहे हैं एज क्लियर एज, तो ये सिमिली है। सिमिलरली एक तरफ माय बॉस है, दूसरी तरफ वोल्केनो है, और बीच में हमने बोल दिया एज काम एज। कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना यहाँ पे, यस बताओ क्या गड़बड़ है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, समझ आ गया तो। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिमिली, इनफैक्ट आई वुड से दिस इज आयरॉनिकल। व्हाई दिस इज आयरॉनिकल, देखो मैंने क्या बोला, हम सिमिली में दो चीजों को कंपेयर करते हैं एक कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ मैंने बोला योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है,
So on one side I'm saying your concepts, okay, just a minute. So एक तरफ तो मैंने बोला your concepts, दूसरी तरफ मैंने बोला जो कॉमन जो क्वालिटी है वो क्या है, as clear as. So when I'm comparing something I'm trying to say that your concepts is as clear as. So what do you expect? जब मैंने बोला as clear as, what do I expect here? I expect something like as clear as glass, as clear as water, as clear as sky, as clear as crystal. Okay, something that is actually clear. Fair enough? तो जब मैं as clear as बोलूंगी तो यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज बोलूंगी, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्काई, क्रिस्टल, वाटर, मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट करूंगी जो साफ होगी, राइट? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट to say that your concepts are as clear as mud. So यहाँ जो जिस चीज से मैंने कंपैरिजन किया है ना वो चीज अपने आप में क्लियर है ही नहीं. तो कंपैरिजन कैसे होगा? दोनों की जो कॉमन क्वालिटी है ना वही मिसिंग है बेटा यहाँ पे, है ना? तो क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो कॉमन क्वालिटी होती है दैट इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई दिस वोंट बी सिमिली. सो दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर हेजी, योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर. सो बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ एज क्लियर एज मैंने बोला, बट एज क्लियर एज बोल के मैं क्या बोल रही हूँ? योर कॉन्सेप्ट्स आर एज क्लियर एज मड. So when I say your concepts are as clear as mud, this is as good as saying that your concepts are not at all clear. Your concepts are completely hazy. So this is an ironical way of saying this. Maybe I can say this is a sarcastic way of saying this. Okay? तो अगर ऐसा कोई कभी कोई क्वेश्चन आए, so you should be clear in your thoughts here as well कि as clear as हमने लगाया है, तो as clear as के बाद जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसका पैरामीटर एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है? Similarly, when I say my boss is as calm as, A volcano cannot be calm. हाँ बोल सकते हो मैम वो इनएक्टिव वॉल्केनो हो सकते हैं, बट इन जनरल हम वॉल्केनो के बारे में जब भी सोचते हैं तो हमें कुछ बहुत ही भयानक हम सोचते हैं. I cannot say that he is as calm as a volcano, है ना? This is again a sarcastic way of putting up things. तो सिमिली कहाँ कहाँ नहीं होता है ये अब समझ आ गया. हर जगह जहाँ आप एज देखोगे वो सिमिली नहीं होगा. यू नीड टू सी कि ये सारे पैरामीटर्स वहाँ पे आपके केटर होने चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए डिफरेंट काइंड के, उनके बीच में एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए एंड कंपैरिजन हमेशा इस कॉमन क्वालिटी के बेसिस पर ही होगा. सो दैट इज योर सिमिली. आई होप सबको सिमिली समझ आ गया है. अगर सबको सिमिली समझ आ गया है, सो नाउ वी आर क्विकली मूविंग ऑन टू मेटाफर. आई डोंट वांट टू कीप दीज वीडियोज वेरी लॉन्ग. आई वुड जस्ट वांट टू कवर देम क्विकली सो दैट आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट मल्टीपल फिगर ऑफ स्पीच. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो मुझे बताने हैं, सो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज बनाऊंगी. ठीक है? ऑलराइट. अब देखो बेटा, सिमिली में हमने क्या बोला? सिमिली में मैंने ये बोला कि बेसिकली ए is like B. Remember? He fought like a lion. तो सिमिली में हम ये बोलते हैं कि A B के जैसा है, पर मेटाफर में हम ये ना बोलते हुए कि A B के जैसा है, हम ये बोलेंगे कि A ही B है. हमने A को ही B बना दिया मेटाफर में. अगर सिमिली में हमने बोला he fought like a lion in the fight, तो उसका मेटाफर क्या हो जाएगा? he was the lion in the fight. यही फर्क है, समझ आया? he fought like a lion in the fight and he was the lion in the fight. तो यहां मैं बोल रही हूं कि वो लायन के जैसे लड़ा, लेकिन यहां मैं क्या बोलूंगी कि वो फाइट का लायन ही था. दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? सो बेसिकली सिमिली में वी प्रोसीड एंड वी से दैट ऑब्जेक्ट 1 इज लाइक ऑब्जेक्ट B. सिमिली में बोलते हैं ए बी के जैसा है, और ये लाइक क्या है होता है? एक कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे. बट मेटाफर में हम ये सब नहीं बोलते कि ए बी के जैसा है, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि ए ही बी है. ठीक है? अब ये चीज बताने के लिए कि ए बी है, अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो जनरली वहां पे आपको इस देखने को मिल जाएगा. पास्ट टेंस की बात करें तो जनरली वहां पे आपको वॉज देखने को मिल जाएगा. बट अगेन कहीं पे भी इज और वॉज मिले तो उसको मेटाफर नहीं करना है. ट्राई टू सी दैट इज वन थिंग बीइंग referred to another, then only it's going to be a metaphor. ठीक है? If one thing is said to be another, then only it is metaphor. Metaphor में हमेशा one thing is said to be another. Let us see some examples. metaphor कैसे होते हैं? ठीक है? सबसे ऊपर लिखा है life is a roller coaster. तो यहाँ पे मैंने life को ही roller coaster बना दिया. He was the lion of the fight. मैंने he को ही बना दिया क्या?
लायन ऑफ द फाइट, ठीक है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को ही यहाँ पे हमने शिप ऑफ द डेजर्ट बना दिया। ही हैज द हार्ट ऑफ गोल्ड, मैंने ये बताया कि उसके पास ही हैज द हार्ट ऑफ गोल्ड। टाइम इज अ थीफ, टाइम को ही हमने थीफ बना दिया। द क्लासरूम वॉज अ जू, क्लासरूम को ही जू बना दिया। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, हमने उसकी वॉइस को ही म्यूजिक बना दिया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख रहे हो और जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पहले देखे थे, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज अ रोलर कोस्टर का सिमिली क्या होगा, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? जब मैं बोल रही हूँ कि लाइफ रोलर कोस्टर जैसी है, दोनों में कॉमन क्या है, लाइफ में और रोलर कोस्टर्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ओके तो वो हो गया सिमिली। लेकिन जब मैंने लाइफ को ही रोलर कोस्टर बना दिया, वो बन जाएगा मेटाफर। ही वॉज अ लायन ऑफ द फाइट, ही इज लाइक अ लायन ऑफ द फाइट। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है, जब हम एक को बी के जैसा बनाते हैं वो सिमिली होता है, जब हम एक को ही बी बना देते हैं वो मेटाफर हो जाएगा। फाइन, चलो क्विक कंपैरिजन ऑफ बोथ द थिंग्स। इसका एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको एक बार पढ़ लो, कोई भी चीज नहीं समझ आएगी यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, इट्स वेरी सिंपल। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू। सिमिली, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन क्वालिटी आर कंपेयर्ड टू ईच अदर, ठीक है। दो चीजें होनी चाहिए अलग अलग, दोनों में एटलीस्ट एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। मेटाफर वी डू नॉट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स बट वी प्रोसीड एज इफ टू सब्जेक्ट्स आर सेम। सिंपल। मेटाफर में हम दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट हम ऐसे प्रोसीड करते हैं जैसे कि वो दोनों चीज सेम ही है। Second, comparison is done on the basis of that common quality and one thing is said to be another even though they are literally not the same in metaphor, ठीक है। Third, which is most important thing, simile में like as so use होता है and metaphor में हम directly compare करते हैं without using like as and so. Quickly take a screenshot of this sheet, this would be very helpful to you, ठीक है। Now here comes the most important thing, मैंने आपको शुरू में कहा था please be there till the end of the video because this is the most important thing. Now we are going to learn the concept of implied या फिर extended metaphor, ठीक है। बेटा जितने भी मेरे पीछे लिखे हुए हैं सारे के सारे मेटाफर हैं, बट नाउ यू वुड बी वंडरिंग कि मैम ये मेटाफर कैसे हैं। एंड बिलीव मी, बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे जो मॉक देते हैं एंड PYQ देते हैं एंड दे एक्चुअली कम अप टू अस एंड दे से कि मैम मेटाफर आंसर है, ये हमने कैसे लगाया, क्योंकि वो बाकी तीन ऑप्शन नहीं थे इसलिए मेटाफर है, पर अभी भी समझ नहीं आया कि मेटाफर कैसे है। बिलीव मी बच्चों, जैसे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि मैम ये आयरनी नहीं लग रहा था, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं लग रहा था, ये लिटोट नहीं लग रहा था, इसलिए हमने मेटाफर लगा दिया, ओके। बट अभी भी समझ नहीं आया कि ये इसमें मेटाफर कैसे है। हमने जो मेटाफर पढ़ा है उसका मतलब ये है A is B, ये मेटाफर कैसे है ये समझते हैं आप, ठीक है। चलो लेट अस सी वन बाय वन। पहला सेंटेंस है he barked commands at his team, okay, so you know now what is metaphor. metaphor में हम ये बोलते हैं A is B, okay. Second is the ideas blossomed in her mind. Let me just take one and write it so that I can explain this you nicely. Let me take this one. The ideas blossomed. Okay. Let me take this one. She lit up the room. Okay. She lit up the room. ठीक है? All right. अब ये वाला सेंटेंस देखो, आप पिक्ड अप द सिंपल सेंटेंस, ठीक है। When I say she lit up the room, तो यहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट है she। अब ये जो वर्ड है lit, lit का मतलब क्या है, लाइट निकलना किसी में से, है ना। अब लाइट किस में से निकलती है, लाइट टॉर्च में से निकलती है, बल्ब में से निकलती है, ठीक है, LED से निकलती है, कैंडल में से निकलती है। सो यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि शी इज़ अ बल्ब और शी इज़ अ कैंडल, शी इज़ अ टॉर्च, व्हाटएवर, लेकिन जो भी जिसमें से भी लाइट निकलती है उसकी क्वालिटी को मैंने सीधा सीधा किससे कंपेयर कर दिया, शी से कंपेयर कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, हम क्या बोलते हैं मेटाफर में A is B, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ की बात ले, शी इज अ टॉर्च फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहां तक ये मेटाफर है, ये डायरेक्ट मेटाफर होता है जब मैंने बोला A is B या शी इज अ टॉर्च। अब एक्सटेंडेड मेटाफर में क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। टॉर्च की जो भी क्वालिटी है, टॉर्च की क्वालिटी क्या है, गिविंग लाइट। टॉर्च की क्वालिटी क्या है, टॉर्च लाइट देती है। एक्सटेंडेड या इंप्लाइड मेटाफर में क्या होता है, हम ये बीच वाला पोर्शन कंप्लीटली हटा देंगे
और इसको सीधा सीधा यहां से कंपेयर कर देंगे. So instead of saying that she is a torch or she is a candle of my life, she is a torch of my light, she is the bulb of my life, whatever, I simply said she lit up the room. Okay, so जब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोला she lit up the room, तो मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, ये जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट 2 है, जिसको मुझे she को वो बनाना था, मैंने उसकी क्वालिटी यहाँ पे मेंशन कर दी. समझ आया? सो इम्प्लाइड या एक्सटेंडेड मेटाफर में क्या होता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इम्प्लाइड और एक्सटेंडेड मेटाफोर में, डायरेक्ट मेटाफोर में वी से ए इज बी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉग, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेटाफोर. डॉग क्या करता है, डॉग बार्क्स. ये नहीं बोलूंगी मैं दैट ही इज अ डॉग, बट अगर मैंने सीधा ही बोला दैट ही बार्क्स, समझो इस चीज को, बिना ये बोले दैट ही इज अ डॉग, if I say he barks, that means मैंने indirectly बोल ही दिया ना that he is a dog. यही बच्चे नहीं समझ पाते और गलती कर देते हैं. तो यहाँ पे सी implied और extended metaphor का कॉन्सेप्ट समझो. A is B में मैंने B को लिया ही नहीं, B का जो भी एट्रीब्यूट है या क्वालिटी है, ठीक है, जो भी B की क्वालिटी है, मैंने A को उससे डायरेक्टली लिंक कर दिया. मैंने A को उससे डायरेक्टली लिंक कर दिया विदाउट इवन स्टेटिंग. When I say that he barks, I did not even say that he is a dog, but still it is understood now that he is a dog and that is why he is barking. That is what is implied metaphor. That's simple. ठीक है, चलो अब देखो ये वाले examples देखो जो यहाँ पे लिखे हैं. अब समझ आया? When I say he barked commands at his team, यहाँ पे I did not say that he is a dog, but when I say that he barked commands, that means indirectly I am saying he is a dog. So that's why this is a metaphor. The ideas blossomed in her mind. Blossom सुन के क्या दिमाग में आता है? What blossoms? Yes, flower blossom करते हैं. But did I say that the ideas were flowers? No, I did not even mention the word flower. लेकिन फ्लावर की जो क्वालिटी है वो मैंने यहाँ पे यूज कर दी ब्लॉसम, एंड मैंने सीधा जो फ्लावर की क्वालिटी है उसको मैंने आइडिया से रिलेट कर दिया. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ मेटाफर. When I say she sailed through the exam, sail word सुन के क्या याद आया? क्या सेल करता है? Yes, boat सेल करती है ना? Did I say that she was a boat who sailed through the exam? No. मैंने बोट की क्वालिटी जो है सेल करना, वो मैंने she के साथ डायरेक्ट लगा दी. She sailed through the exam. मैंने बताया नहीं that she is a boat. I simply said that she sailed through the exam. See how extended and implied metaphor works. ठीक है, I hope इससे आपके बहुत सारे concepts clear हो रहे होंगे, because this is something that I have seen offline students usually go wrong in this thing, and that's why I decided to make a video on this. Okay, so when I say she sailed through the exams, so that means I did not say that she is a boat, but still boat की जो quality है वो मैंने यहाँ पे relate कर दी. Hence this is a metaphor. His words stabbed at her heart. स्टैब वर्ड से क्या याद आया? चाकू. बट क्या मैंने बोला कि हिज वर्ड्स आर अ नाइफ? ये तो मैंने बोला ही नहीं. लेकिन जो नाइफ की जो क्वालिटी है, जो नाइफ स्टैब करता है, वो मैंने सीधा किससे रिलेट कर दी? हिज वर्ड्स के साथ. आप समझ आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, है ना? शी एक्सप्लोडेड विद रेज. एक्सप्लोड क्या होता है? बॉम्ब, है ना? वॉल्केनो, व्हाटएवर. क्या मैंने बोला शी वाज अ वॉल्केनो, शी इज अ बॉम्ब? नहीं, मैंने नहीं बोला. बट उसकी जो क्वालिटी है वो सीधा मैंने शी के साथ यूज कर दिया. शी एक्सप्लोडेड, बेटा वो थोड़ी फटी है ना? हम जब बोलते हैं शी एक्सप्लोडेड विद रेज, दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से दैट शी एक्सप्लोडेड लाइक अ बॉम्ब. ओके, बट मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं दैट शी वाज अ बॉम्ब. बट बॉम्ब की जो क्वालिटी है दैट आई यूज्ड हियर. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इम्प्लाइड मेटाफर वर्क्स. शी लिट अप द रूम, आई जस्ट यूज दिस. लिट हम किसके लिए यूज करते हैं? लिट हम यूज करते हैं एनीथिंग्स दैट इल्यूमिनेट्स. एक तो बल्ब, कैंडल, टॉर्च, व्हाटएवर. ठीक है, without saying that she is a bulb, candle, torch, I said she lit up the room. He froze in fear. बेटा froze क्या होता है? कोई लिक्विड ही होगा ना, फ्रीज हो जाएगा. मैंने उसको बना दिया लिक्विड. Did I say he was the water? No, I did not say that. Did I say he was a liquid? No, I did not say that. But still I said that he froze in fear. So saying this that he froze in fear, this is an implied metaphor. Okay, the moon hung low, a pale coin tossed in the sky. अब यहाँ पे देखो, the moon hung low. Now what is moon? Moon is a pale coin. So मैंने moon को ही pale coin बना दिया. यहाँ पे कॉमा है, so this can be still easily identified that the moon hung low, a pale coin tossed in the sky. So what is moon? Moon is a pale coin that is tossed in the sky. Similarly, dream shattered,
stars fallen from the sky. So dream shatters are what? They are like stars fallen from the sky. Anger boiled in his chest. So मैंने यहाँ पे anger को क्या बना दिया? Anything that can boil. It could be water, it could be milk, it could be anything liquid that boils. Okay. So anger boiled in his chest, thick and red. Okay. So basically implied or extended metaphor, it's easy to understand. जैसे कि direct metaphor में we say A is B. Implied metaphor में we do not say A is B. Rather what we do is B की जो भी quality है ना, ये जो भी attribute है, वो हम डायरेक्टली ए के साथ लिंक कर देते हैं. ठीक है, जैसे पीछे जितने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं सारे के सारे इम्प्लाइड मेटाफर है. ठीक है, एक बार सारे एग्जाम्पल्स देख लो बच्चों. कुछ भी इफ यू स्टिल फाइंड समथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज you know just leave a comment in the comment section. I'll get back to that definitely. All right, I hope that this video gave you some clarity about simile and metaphor, because this is something that was much needed by many of the students. So I have tried to cover up everything as far as simile and metaphor is considered. Okay, so with this I can wind up this video and see you soon with some other video of figure of speech. एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू. ठीक है, चलो दोबारा मिलते हैं कोई और वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो आई विल डू पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी एंड अपोस्ट्रोफे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू. बाय फॉर नाउ.